वेलकम बैक जी। खबर है कि 15 लाख डॉलर का कबूतर खरीदना मालिक के लिए दर्द सर बन गया। हिफाजत के लिए गार्ड्स रख लिए। 15 लाख का कबूतर सर, 1.5 मिलियन डॉलर्स। और महंगा करते अंग्रेजी। तो पहले ही 15 लाख का यानी 1.5 मिलियन डॉलर्स का एक कबूतर। और पता है महंगा क्यों है? क्यों सर? इसकी नस्ल कशी करनी है उसने, वो आगे बढ़ाएगा सिलसिला, वो इसके अंडे बेचेगा और अंडे बहुत महंगे बिकते हैं क्योंकि ये जो जानवर है ना इनकी पेडिग्री चलती है, कुत्ते, घोड़े, कबूतर। अब इसकी वजह शोहरत इंतहाई ऊंची और तवील उड़ान है, ये कई दिन उड़ता रहेगा। पागल है नहीं, मुकाबले होते हैं इसके। कबूतरबाजी की जो स्पोर्ट है वो है क्या, गेम है क्या? ये गेम यही है कि कबूतर उड़ाया जाता है, जिसका कबूतर सबसे देर के साथ वापस आए वो विनर होता है, और ये घंटों के हिसाब से उड़ान होती है। हकीम साहब ने कबूतर रखा सर। अच्छा, एक बार इन्होंने उड़ाया, वो साल खुशी ना उड़ता रहे बेचारा। क्यों? इन्हें तो बेजार ही इन्ना सी साल बाद बेचारा वापस आया, ये छाते खलोते सन फिर उड़ गया। अच्छा, वो कबूतर जो एक स्टिपुलेटेड टाइम में वापस नहीं आता, वो कंपटीशन से बाहर है, तो आपको एक गिवन टाइम में वापस आना है। हमारे यहाँ जो बहुत अच्छी उड़ान समझी जाती है वो 20 घंटे है। 20 घंटे, 24 घंटे, बहुत आला उड़ान है। इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड पता क्या है? क्या सर? 7200 मील यानी 7200 माइल्स। ये फ्रांस से वियतनाम तक गया था 24 दिन में। एस्पेनॉज जी, एस्पेनॉज के लिए बहुत इस्तेमाल होते थे। अब भी आप देखते नहीं, ये जो मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें रेवन्स इस्तेमाल होते हैं। ये कौवा नुमा जो है, और रेवन भी उतना ही मौसर होता है। असल में रेवन में और कबूतर में बुनियादी फर्क ये है कि रेवन सर्द मौसमों में कामयाब है, कबूतर इतना चल नहीं सकता। वो गर्मी का, मतलब हमारे यहाँ भी चूंकि गर्म ममालिक हैं, यहाँ पे कबूतर बहुत चलता है। और कबूतर की पैगाम रसानी, इसका आगाज जूलियस सीजर के साथ एसोसिएट किया जाता है 40 years before Christ। हकीम साहब का कबूतर इन्होंने चाची का पैगाम दिंदा हुंदा सी। यार क्या पैगाम दिया होगा? यही कि गाला कड्ढन ढई सी। हकीम साहब वर्गे डरावने कबूतर नूं वेख के बिल्ली उड्डन लग पैंदी। अच्छा जी, ये कौन कौन लोग हैं? ये जी अपना टॉम साहब ने जी, मेरे मालक। अच्छा, बाजी होरी ने। हाँ जी, मैं इन्होंने कबूतर का ध्यान रखता, खाण पीन मेरे जिम्मे, ਉਹ ਗਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। दरअसल मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹਾਂ। अच्छा, और और आपको? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, इंश्योरेंस कंपनी ने ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ओए, यानी इंश्योर्ड है। जाहिर है इतना महंगा है। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, मैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और यकीन जानो ਇਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। अच्छा जी, ये कनाडा में रहते हैं? ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। टोरंटो कौन सा समंदर है? ਸਰ ਜੋ ਨੀਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ओंटारियो लेक है वो। ਉਹ ਅੰਟਾਰੀਓ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟੌਮ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੇ ਦਾਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ओए, इतना महंगा तुमने कबूतर खरीदा कैसे? सारे ने जमीन गहने हर बला ने अपनी गिरवी रख दी है, ओए। बल्कि उधार भी ले लिया है कबूतर खरीदने के लिए? हाँ जी, एक तो है ना टॉम क्रूज, हाँ जी। ये टॉम मकरूज है। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। दरिया दिल ने टाम साहब। दरिया दिल क्या जवारी होगा उस कबूतर का, और क्या अंडे कढ़ा के बेचेगा। ਆ ਬਸਾਂ 'ਚ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਕਰਕੇ। तो ये बहुत आला नस्ल के अंडे हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि 12वीं सदी में बाकायदा डाक सर्विस चलती थी तुर्की से इराक, और वो कबूतरों के जरिए चलती थी। ये 2017 में एक और दिलचस्प वाकया हुआ। कुवैती सरहद पे एक कबूतर पकड़ा गया जिसके जिस्म के साथ छोटी छोटी नशे की पुड़ियां, हेरोइन की, वो कोई मेरा ख्याल है 150-200 पुड़ी बांधी हुई थी। वो बेचता सी? नहीं, वो तरसील करता था, ट्रैफिकिंग करता था। फौज ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। अपना टॉम मनूस साहब, आपका और कोई मशगला? बड़ा बिजनेस है इन्हां दा टोरंटो दे विच। क्या बिजनेस है? जी मेरा गोल्डन का कारोबार है। गोल्डन सेब बेचते ने टोरंटो रेडी थे। गोल्डन का काम क्या? ये सोना जो होता है, सोना गोल्ड गोल्ड कहते हैं गोल्ड।
वैसे आपने कबूतर रखा कहाँ है? इन्होंने जो कमरा बनाया ना उस कबूतर का, यकीन करो एसी अंदर LCD कबूतर के लिए हाँ जी आप तो बाहर फट्टे ते सौंदे ने सर कबूतर घट ते साडा बनवैया बहुत है कबूतर ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ क्यों? ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ और एक किताब है पिजन वॉर्स ऑफ डेमेस्कस, उसमें इसी तरह के एक अरब रूलर का जिक्र किया गया है जो 600 पिजन्स के साथ सिर्फ चेरीज मंगवाया करता था। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਇਕ ਲੈ वो PhD कर रही है आजकल। ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। हाँ, पढ़ना लिखना। ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਨਾ अंडे ते बच्चे बेच के ले आए हाँ, ऐसा ही होगा। ये भी जुनून है ना, क्रेज है, पागलपन है। लोग खर्चते हैं इतने पैसे। हालांकि तुक बनता है भला $1.5 मिलियन का कबूतर। $1.5 मिलियन की आप सोने की दुकान बना सकते हैं। मैं असल गल तुहानू दसना वा ਇਹ ਉਸ ਕਬੂतर ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ। जनाब शौक हर किसी नूं हुंदा है, मैनू भी कुत्ते पालन का शौक। छोटा या कुत्ता मैं रखे अपने घर। जनाब वो मेरे बगैर रोटी नहीं खाता था और मैं उसके बगैर। क्या हुआ एक दिन मैं सोया हुआ था, मैं उठिया तो वेख्या कुत्ता गायब है। मैं मल्ले वालियां कोलों पुछया, मैं बाहर निकलिया, मैं क्या कुत्ता तो लभ के मैं रवांगा। अच्छा जी। अगे मैं आया गलियां बाजारां चों, मैं सैलमे तक पहुंचिया। सैलमे तक? हाँ। केड़े सैलमे तक? ऐ अपना रीगल चौक। आज मैं बोर करांगा। अच्छा एक मिनट साहब मेरे माफ कर दो। अच्छा जी कित्थे तक पहुंचे? मैं जनाब वो दस रहा था, ये गल बह के भी हो सकती नहीं इत्थे ही होएगी। तुसीं सैलमे तक पहुंचे हो? हाँ मैं सैन में आया जनाब, अगे रश बड़ा थी। किन्ने क बंदे सन उत्थे? काफी जगह गुजर फिल्म लगी हुई नहीं थी। बंदे किन्ने सन? बंदे उत्थे जनाब को है सन 300-400 बंदा। तुसीं बंदे गिने सन? मैं चुके रश मैं जब तक तू फौत नहीं होना मैं तो चुप ही नहीं करना। अच्छा जी उत्थे सैल में पहुंचे? सैन में मैं पहुंचा, मैं क्या चलो कुत्ता नहीं मिल रहा, उदासी ते दूर करिए। ठीक है। मैं टिकट लैन की कोशिश की थी जनाब। लाइन च लगे उत्थे? लैन च लगा, मेरी जेब कटी पहले गई बंदे है। लाइन च लगे हुए सन? पहले बंदे लगे हुए सन। अच्छा किन्ने क लगे सन? काफी लैन दूर तक सैन में गेट। तुसीं मेरे नाल बाहर चलो गल बाहर कर दे। ओके सर सर एक मिनट मेहरबानी सर। ये पता नहीं लेके कहाँ चला गया। चलो शुक्र है खस कम जहां पाक। अच्छा सर चला गया, नहीं तो मेरे को अज ने जाया हो जाना सी। सर ये जित गया। सर इन्हें मैनू वो बोर कीता, मैं ते पैरी पै के अंदर ले आया। मेरा अगे गली बंद सी। आप परफ्यूम कौन सा लगाते हो? लो सारे इन्हू कत्ल करा ते किन्ने साल में अंदर रह सकते? शर्म नहीं आती इन लोगों को? चलो छोटो परे, न जाने कहाँ से आ जाते ये लोग। मचिया नहीं एक बार जनाब फिल्म मुकम्मल हो। ओ चुप। जनाब मैं फिल्म तेरे हो गई, मैं मक्का क्या- मारना जो हुन तू दोबारा बोले है। चलो छोटो परे। बीस आदमी बोले जा रहा दिमाग खाई जा रही है। आराम वो पिछो तड़े जुत्ती कट मारे की फायदा। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी ना, खबर है कि पसंदीदा फिल्म को बुरा कहने पर बीवी ने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। सर काफी बोर फिल्म होगी। नहीं वो कहता है कि भी एनिमेटेड फिल्म है, मुझे नहीं पसंद, कार्टून्स वार्टून्स में नहीं देखता। उसे कहा कि मैं खाना खाने जाना चाहता हूँ, चलो बाहर चलें घूमने। वो एक अच्छा अल्टरनेटिव दे रहा था उसे। मैंने कहा एक तो तुम मुझे फिल्म नहीं देखने दे रहे, दूसरा तौहीन कर रहे हो, इस फिल्म को छोड़ के मैं खाना खाने चली जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ रहती नहीं। हाय हाय हाय, दिल रखने के लिए अगर वो देख लेता फिल्म तो क्या था। हाँ। यार आप बंदे की हमेशा साइड लेते हैं, खातून भी तो गलत हो सकती है। नहीं बैडी गल है वैसे, अगर खामद कह रहे सी जाना चाहिए सी, फिल्म एडी है मैं आके देख लेंदी। दोनों ग्रुप्स हैं, एक ये मशवरा देता है कि फिल्म देख लेता है, ऐसी क्या बात है। दूसरा ये कि खामद अगर कह रहा है उठ जाओ, ये तुम DVD पे देख लेना, वो आखिरी दफा नहीं चल रही। लेकिन सर आप क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूं कि जो खातून इतनी सी बात पर तलाक का मुतालबा कर रही है, उसके साथ रहना बेसूद है। और देखिए अदालत ने जब अपना फैसला दिया तो उस पर उसका रिएक्शन मानीखेज है। अदालत ने कहा कि यह तरीका गलत है। जब ये फिल्म या इस जैसी फिल्म, एनिमेटेड फिल्म अगर तुम्हारी पसंदीदा है, वो चल रही हो, तो तुम फोर्स नहीं करोगी हस्बैंड को कि वो तुम्हारे साथ बैठ के देखे। नंबर 2, हस्बैंड रखना अंदाजी नहीं करेगा, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। शौहर ने कहा जी मुझे मंजूर है, बीवी कहती जी मुझे फिर भी इससे तलाक लेना। लो। तो इसका क्या मतलब हुआ? बात तो फिर कुछ और है कि ईद मिलना तो एक बहाना हुआ, काट कर जेब वो रवाना हुआ। और ये फिल्म थी फ्रोजन और इसको एकेडमी अवार्ड मिला था। बड़ी मशहूर फिल्म है जी, और उसमें एक पाकिस्तानी भी शामिल था सर, मीर जफर अली। उसने एनिमेट किया है। एनिमेटेड सर।
मीर जफर अली बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है। गोल्डन कंपस, उसमें भी एक दो पाकिस्तानी खवातीनों हजरात का बड़ा रोल है। सर ये आजकल जितनी एनिमेटेड मूवीज आ रही हैं इसमें ज्यादातर में इन्वॉल्व जो है वो अताउल्ला ईसा खिलवी की बेटी भी है। ज्यादातर में नहीं, बहुत सारियों में है। उन्होंने बहुत काम किया है। ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਜ਼ਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬ ਹੈ ਘਰ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਰੋਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। जिसका रोब नहीं ना होता वो इस तरह की बातें करता, वरना स्ट्रेट अवे कही यार ये को पूछने वाली बात है। जहर है बीवी का रोब। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਹੀ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ? बुढ़ी क्या होते हैं यार, खातून कहते हैं बुढ़ी। बेगम अगर आप क़यादत बेगम को सौंप देना तो 1000 सदमों से आपको निजात मिलती है जी। अगर घर के अंदर आप क़यादत के चक्कर में पड़ जाए तो 100 तरह के रौले आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें। लेकिन सर कुछ फैसले इंसान को अपने हाथ में रखने चाहिए। हाथ में रखने नहीं चाहिए, वो फैसले अंडरस्टूड होता है कि वो आप ही करेंगे। लेवल की बात है ना कि फैसला क्या करना है, बच्चों को किस स्कूल दाखिल करना है, बच्चों के लिए जूते कहां से खरीदने हैं, इसमें आपसे पूछना हरगिज जरूरी है। बिल्कुल। 2012 में एक अमरीकी को तलाक का सामना करना पड़ गया जब उसने अपनी बीवी की वालदा का फेवरेट खरगोश है पालतू, उसकी शान में गुस्ताखी की। जो सबसे दिलचस्प बात इस हवाले से मैंने पढ़ी वो सन 2014 में बरतानिया के एक वाक़या है कि एक आदमी ने दूसरी शादी कर ली, उसकी बीवी ने तलाक तो मांगी उससे, साथ ही अपना गुर्दा भी मांग लिया जो उसे हतिये में दिया। तो उन्हें दिता फिर क्यों दे वो, उसके ऊपर लिखा था कि ये काबिल वापसी है। मतलब किराए का साइकिल और गुर्दे के हतिये में फर्क है। याद रखिए जब आप तोहफे में कोई चीज देते हैं ना तो भले से आपके ताल्लुकात फिर उसके बाद मुनक़ता हो जाएं, खराब हो जाएं, आप तोहफा वापस नहीं ले सकते। सर वहाँ तो तलाकें भी काफी महंगी होती है। तलाकें बहुत महंगी, आपको अपनी प्रॉपर्टी का 50% बीवी को देना पड़ता है। सर अमेजोन के मालिक की तलाक हुई है। हाँ जी, जेफ बेजोस $38.3 बिलियन तलाक दे नाल दिता जी। ये पाकिस्तान का तकरीबन आधा कर्जा है। अच्छा सर, एक अफ्रीकी मुल्क में शादी के बाद दूल्हे ने दुल्हन का चेहरा देखा मेकअप के बगैर तो वो डर गया बकायदा और वो तलाक लेने के लिए अदालत चला गया। उसकी चीखें निकल गई होंगी। ये होता है वैसे, यकीन कीजिए कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि आप शादी ब्याहों पे जाए ना, हाँ जी, तो आप देखते हैं कि एक खातून बड़ी प्लेजेंट लुकिंग, पहली दफा आपने देखा उसे, तो चूंकि वो भी उसी घर की मेहमान होती है, शाम में फिर सब इकट्ठे जब बैठे हैं तो इत्तफाक से आपकी नजर उस पर पड़ती कि ये वो थी जो दोपहर के फंक्शन में बड़ा उछल कूद रही थी, ये तो इसकी जून ही बदल गई। तो उस पर बड़ा आप डिसइल्यूजन होते हैं। नहीं बंदा जाके पूछता भी खाला जी तुसी वही हो। मेरे तो चंगे भले इरादे सन ਤੁਹਾਡੇ बारे। अच्छा अफ्रीकी औरत होनी किस तरह दी होगी, काली होगी बेचारी? नहीं, वो काली जो है वो बड़ी खुश शक्ल भी होती है। ये हमारा अपना बनाया पता नहीं अजीब सा एक नजरिया है। वैसे तो खूबसूरत रंग सफेद नहीं होता, गंदमी रंग, गंदमी रंग बहुत खूबसूरत, बल्कि ब्रॉन्ज कलर, कांसी का रंग। एक कांसी नहीं तो सीधी सीधी फांसी है। जिल्द साफ सुथरी हो, खूबसूरत हो तो लिश्कारा मारती है। वो मर्द की हो औरत की हो, जिल्द खूबसूरत होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए। और सांवली रंगत बाज़ औक़ात इंतहाई हसीन होती है और इंतहाई खतरनाक नताइज का मूजब बनती है। अगर आप देखें तो बादामी रंग वही है जो गंदम का रंग है। सर वो तो चिट्टा होता है, वो छिला हुआ बादाम होता है। जो बादाम शेल में होता है उसकी रंगत बिल्कुल वही है जो गंदम के खोशे की होती है। बादामी कुड़ी नु छेलड़ ना लाग भाई। अड़ो आपको बादामी कलर अच्छा लगता है या दुआनी? दुआनी कलर केड़ा होता है? तरबूजी दो होता है, एक तो होता है पिंक जी, चेरी पिंक टाइप, और एक होता है बाहर से ग्रीन, वही वाला। अब आप किस रंग की बात करें? तेनू केड़ा कलर पसंद है दस दे यार। गंदमी कलर मेरा अपना गंदमी कलर है, आपका गंदगी कलर है। लेकिन सर आप तो, मैं बड़ी कंप्रोमाइज लाइफ गुजारता हूं बेगम के साथ। अच्छा अगर साहब आपको वैसे कभी मार पड़ी है बेगम से? नहीं सर इन्हू पिछों चपेट मार के दौड़े घंटा तो लगता इन्हू मुड़न ते।
सर जिस दिन ਇਹਦੀ शादी हुई ना बीवी ने देख के फैसला कर लिया कि मैं ਇਹਦੀ इज्जत करनी है। वो क्यों? ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਇਹਦੀ। नहीं तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं वो तो ऐसी क्या बात हुई? मतलब अगर आपकी उम्र उसके वालिद साहब जितनी है, भाभी दे वाले साहब ने कहते चाचा जी सलाम अलैकुम। बकवास कर रहे हैगा चाचा जी ने 3 साल छोटे सन क्योंकि आगा जी का ब्याह मैं अपने हथी कराया। नहीं ये पहली शादी है कि दूसरी शादी? ये पहली है नदी। एक शादी सर और बड़ी खुशगवार शादी। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ। फिर नहीं आए? ਇਹਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਬੂਲ है। नहीं यार ये तो मुबालगा कर। इतनी लेट नहीं करा लो कहते बबलार का कर रहे हो करा खरू के गल ना बाज अजय बबलार का कर रहे हो। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫਕੀਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜੀ। कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी ना खबर है केपी हुकूमत ने ख्वाजा सिराओं को जिला बदर करने का ऐलान कर दिया। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? वारदातें, मुख्तलिफ हरकतें। मैं हमेशा कहता हूं कि अपना मजाक खुद बनाते हैं, वरना ये मुमकिन है भला? पूरी दुनिया में इनके लिए बहुत कुछ हो रहा है। इनको फैसिलिटेट करने के लिए, फेलिसिटेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे, इनकी अचीवमेंट्स पे लोग मेडल्स दे रहे हैं और ये ज़िला बदर हो रहे हैं। हर तीसरी वारदात के पीछे कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर निकल आता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला ज़रूर होता है इनका। उन्होंने फिर इल्ज़ाम भी लगाया कि जनाब हम फंक्शंस करते हैं और पुलिस ज़बरदस्ती 10-10 हज़ार रुपया पर फंक्शन रिश्वत मांगती है। वो कहते हैं कि हम 10,000 ये पूरा करें कि खुद तो फिर हम उसके लिए फिर हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। वारदातें ज़्यादा ये नहीं होती चोरी चकारी की, वो वारदातें जो अखलाक बाख्तगी के जुमरे में आती हैं, तो कहते हैं मजबूरन हमें फिर वो सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा सर वैसे सारे तो चोर नहीं ना होते होंगे? ये सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं क्या? सारे सिविल सर्वेंट्स करप्ट हैं क्या? ये चंद काली भेड़ें होती हैं जो सबकी बदनामी का सबब बनती हैं। तो सर क्या इस चीज़ का सलूशन ये है कि इनको जिला बदर कर दिया जाए? नहीं, ये तो सिक्का शाही का कोई इकदाम लगता है कि जैसे बस आंखें बंद की और जिला बदर कर दिया। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? रंजीत सिंह के बाद वाले सिख। हाँ, जब बहुत तवाइफुल मलूकी हो गई और मुख्तलिफ सरदार आपस में लड़ पड़े। अब ये चौधरी ध्यान सिंह हवेली जो है शहर में, आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट कॉलेज पहली दफ़ा वहाँ बना था। जी जी। वो बहुत ताकतवर मिनिस्टर था, तो उसको कत्ल करवा दिया ये डोगरा संधा वाले सरदारों ने। तो वो फिर एक दूसरे से वो उसको सिक्का शाही की टर्म उस दौर से मशहूर हुई है। लेकिन इनका जो मामला है, मैं नहीं समझता कि ये लोग वापस ही नहीं आ रहे ज़िंदगी के धारे में। इनको गाना बजाना नहीं आता, ये वही इखलाक बाख्ता हरकतें ही करते हैं जिनकी वजह से इनके बारे में एक रेजिस्टेंस या एक डिसलाइकिंगनेस पाई जाती है। वन वर्ड, की वर्ड, मुझे 12 साल हो गए हैं कह एजुकेशन। इन्हें ज़बरदस्ती एजुकेट करो। हाँ, अगर कोई एक तबका माशरे का जिसे ज़बरदस्ती बांध के भी एजुकेट करना पड़े तो वो ये लोग। आप धुतकारे हुए, रद्द किए हुए, डिजर्ट किए हुए लोग खामखा बने हुए हैं और ये नस्ल दर नस्ल चल रही है बात। आप तो बड़े शानदार लोग हैं, पूरी दुनिया की फैशन इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं आप। आई नो सम ऑफ द लीडिंग फैशन डिजाइनर्स, वो इधर से ही हैं लेकिन वो एजुकेटेड है। ख्वाहिश होती है लोगों की इनके पास बैठ के गप लगाना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। अमेरिका में एक ख्वाजा सरा है जो अरबपति है बकायदा। ये जेनिफर प्रिट्जकर है, बड़ा मुश्किल सा नाम है इसका। ये पहले फौज में था और अब मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉक्स में, रियल्टी में, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करके ये लोग, मतलब आप हैरान होंगे कि तकरीबन $2 बिलियन की नेटवर्थ है। सर ये है कहाँ का? शिकागो, इलिनॉय। हिलरी क्लिंटन के शायद। हिलरी क्लिंटन इलिनॉय, लेकिन ब्याह के तो वो आर्कन्सा चली गई। आर्कन्सा। और शिकागो से आपको ओबामा याद आना चाहिए था। शिकागो से आपको अब्राहम लिंकन याद आना चाहिए। शिकागो से आपको हमारा शाहिद खान याद आना चाहिए था। अनदर बिलियनर, पाकिस्तानी बिलियनर। अरे जेडे पेशावर वाले खुसरे ने बेचारे हम कितने जाएंगे? तुम इन्हें ट्रांसजेंडर क्यों नहीं कहती? ट्रांसजेंडर जो पेशावर में है तो इन्हें जिला बदर किया गया, बेचारे मेरा ख्याल है मर्दान चले जाएंगे, पहाड़ चले जाएंगे। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल न चाहेगा मगर आग में जलना होगा। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। अब हर जगह ही पहुंच जाते हैं। यकीन करो उत्थे साडा इन्ना दिल लग गया सी। पेशावर इन्ना काम में
तुम दस नहीं सकते तो इसीलिए निकाला तुम लोगों को ਅਸੀਂ ਜੰਮੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ तो वारदातें क्यों करते हो? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ ਇनको बन के तलीम दो ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਲੀਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਐਡਾ ਤੋਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ और पता है पिछले दिन साडा क्रिकेट मैच है हाँ, सखर में जी हाँ सखर 11 एंड सनम 11 वहां पे एक वेलफेयर सोसाइटी है, सनम फकीर वेलफेयर सोसाइटी, और मुझे ये भी पता है कि 65 का टारगेट दिया गया था, और गालिबन ये बात ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये कि हर विकेट पर बॉलर डांस करती थी। ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ 4 ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ वो कैसे? ਉਹ ਅੰਦਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ पी पी के आउट हो गए। ਲਾਹੌਰ ਆਇਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ जानी जो पेशावर दा मजा ले लाहौर आ जाओ ਪਿਸ਼ੌਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਸਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਮਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ 2 साल दा काम ਉਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੌੜ ਗਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਵੇਚਣੀ ਆਪ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ आर्ट की आड़ में जो कुछ करती हो ना ये बताओ। ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैंने कभी ख्वाजा सराओं का डांस नहीं देखा। ख्वाजा सराओं का डांस एहतमामन शायद ही कोई देखते हो, हम जैसे लोग ये जबरदस्ती दिखाते हैं। है ना गल करो कि डांस एहतमाम नहीं नहीं, दे शौकीन हजरात तो देखते होंगे। मेरा एक चेला अजकर महक मलक ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 400-500 ਬੰਦਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਿਆ वो कैसे? ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਚਪਨ ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾਮ ਮੀਰ ਮਕਾਮ ਸਾਹਿਬ। अमीर मकाम पिशावर से नहीं है, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ स्वात से, स्वात मालम जब्बा। ਬਾਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਲੋਕਲ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਖੋਤਾ ਵੀ ਚੜਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। मैंने वैसे वीडियो देखी हुई है, एक छत पे एक गधा चढ़ाया जा रहा है बाकायदे। ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਗੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਠਾਓ ਨਾ। मैं आपके हक में कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं जब तक आप अपने चाल चलन को नहीं बदलते। ਕੀ ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ वारदातें करते हो, तालीम हासिल नहीं करते, अपना मजाक खुद उड़ाते हो। ਕੋਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ वोकेशनल ट्रेनिंग इनकी लंबी चौड़ी बहुत जगहों पर लोग रिफाई काम करते हैं कि चलें, क्योंकि इनके साथ हमदर्दी बहुत, मुझ समेत मुझे बेपनाह हमदर्दी है, और मैं दिलो जान से मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। बाज़ औक़ात तो बड़ा दिल पसीज जाता है देख कर ना इनके हालात। तो पेशावर में एक टेलर मास्टर अल्लाह ने तौफीक दी है और मज़ीद दे कि वो इनको सिखाता है, और फ़ी सबीलिल्लाह कि ये अपने जोगे हो जाएं, कुछ करें, लेकिन इन्हें सूट ये करता है ना, ये कम खर्च है, बाला नशी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट ना कुछ, एंटरटेनमेंट की एंटरटेनमेंट वाहियातियाँ, लेकिन एक ख़ास उम्र तक, जवानी जब तक रहती है छलांगे मार सकती हैं, ठीक है, ना इन्हें प्रॉपर नाचना आता है, ना प्रॉपर गाना आता है, कुछ भी नहीं। फैज़ ने जैसे कहा था दोनों को अधूरा छोड़ दिया, इन्होंने हर काम अधूरा छोड़ दिया। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਗਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੇਵਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। लेवा डांस अच्छा डांस। लेवा थोड़ा करके विखा मरे ਚੱਲ ਨਹੀਂ अल्ले ਜਦ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੇ ਲੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੈ ਲੈ ਮਜਾ ਮਾਰਵੜਾ ਮੜਾ ਜੋਗੀੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੇਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? वो पढ़ लिख गया, वो और कामों में है, फैशन डिजाइनिंग में है, एक्टिंग करता है। अच्छा अगर मैंने मिल जाए ना दुनिया मेरी बदल जाए। उसने सीखा है ये काम, वो एक और तरह का आदमी है, आप उसे क्या समझ रहे हैं? ਬਾਗੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਹੈ यानी सारी जो खराबी है वो अपने अंदर नहीं देखते, अपने अंदर दूसरे के अंदर ढूंढ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਠਾਇਆ ਉੱਠ ਪੈਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਵੇ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੁੱਲ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਤਾ ਮਨ ओए ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ੀਤਲ ਉਹਨੂੰ ਚਿਮੜ ਗਈ ਜਿਨ ਮਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ दिन रात इन में डांस सिखाए ने
ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। वो कैसे? ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੀਤਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ये बहुत मारते हैं, ये गालियां देती हैं लेकिन कुसुन मारते हैं। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ गुजरांवाला में याद है? जी 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 रियाज उसे थाने से निकाला था, रियाज नामी ASI था। ASI ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਲੱਤ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਬਬਲੀ ਹੈ। ये वैसे तशद्दुद करते हैं, बड़ा शदीद। ये सूरत का वाक़या है, गुजरात काठियावाड़, कि जो तय हुई थी रकम उससे 2000 कम दिया। एक आदमी के घर बेटा पैदा हुआ, उसने बुलाया इन्हें तो मार मार कर उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया, वो ICU में चला गया बेचारा। अच्छा जी, क्वेश्चन ले लें जी। सर, ख्वाजा सरा माशरे में किस तरह मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे अहम तजवीज़ तो है यही कि एजुकेशन लें, एजुकेशन से आगाज़ होगा, कलीदे कामयाबी ये है, बाकी मामलात बाद में होते रहेंगे। लेकिन सर जेडे वड्डी उम्र दे हो गए ने, तालीम के लिए उम्र की कैद होती ही नहीं। तालीम हासिल करें जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले। ड्रग्स से बचें जहां तक मुमकिन हो सके, ड्रग्स से बचें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिल्लत है। इन जैसे लोग उसका बहुत शिकार होते हैं। मैं तो जिंदगी च कभी नशा नहीं किया, खुराक खादी पहलवाना वाली। ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। जी जी मैंने बागी पसंद दी। आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। अच्छा, यानी अगर पसंद होती तो तुम रिकंसिडर कर सकते थे। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਗੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। नहीं मैं दी फोटो देखी है बागी दी, पहले फ्रेंच दाढ़ी हुंदी सी दी, बिल्लियां अखां, लंबे वाल, ਥੱਕੇ ਬਿੱਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ। नहीं बागी दी औकाब वर्गी आखी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਕਾਬ ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਈ। तुम सबको बुला लेंगे, वो पिछले वाले को नहीं बुलाना, वो जो पीछे बैठा। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਡਾਲ ਬੈਠਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਲਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। उन लोगों को फिर भी मैं मुंह लगा लूंगा, वो पिछले को नहीं लगाना, वो बहुत बदतमीज है। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਲ ਗਏ। तो तुम तो मुझे वाकई कोई अजीब से बंदे लग रहे हो। बंदा ही नहीं लग रहा मुझे वो किसी तरफ से। बागी वर्गे बंदे तो ATM में ना चले, अपने मुंह ते चपेड़ा मारन लग। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।